मित्रों, दोपहर के 3:45 अर्थात संध्या के करीब हम तृतीय समूह पर आ पहुँचे हैं। मैं अपनी बात इन पंक्तियों से प्रारंभ करता हूँ। बादल छाए घनेरे हैं, बादल छाए घनेरे हैं, चारु चंद्र के नव फेरे हैं, कजराई संध्या के आंगन में, कजराई संध्या के आंगन में शब्द चित्र बहुत चितेरे हैं। जी हाँ, आज के जो शब्द चित्र कवि कवित्रियों ने खींचे हैं वे सभी चितेरे हैं। जी हाँ, अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हमारी कार्यक्रम में आ रहे हैं रविंद्र पाल सिंह रसिक। जी हाँ, आप मथुरा से हैं। आप पत्रिका की कार्यक्रम से प्रथम बार जुड़ रहे हैं, आपका हृदय से स्वागत है। आप श्रृंगार और ओज के कवि हैं। आपकी रचनाएं कई साझा संकलनों में प्रकाशित हो चुकी हैं। आज आप घनाक्षरी में अपनी बात रख रहे हैं, तो लीजिए आप इनकी घनाक्षरी का आनंद। उनके बाद हमारे बीच में आ रही हैं डॉक्टर रेखा कक्कड़। डॉक्टर रेखा कक्कड़ शब्द चित्र के साथ साथ रंग चित्र भी बखूबी बनाती हैं, या कहूँ कि प्राथमिकता तो आपकी रंग चित्रों को लेकर ही है, क्योंकि आपने कई आर्ट की गैलरियाँ सजाई हैं और कि अनेकों आपने सम्मान उसमें प्राप्त किए हैं। तो आपका दोनों तरफ बराबर का दखल है। आज आप हाइकू लेकर आई हैं, तो मैं तो इनके हाइकू के लिए कहता हूँ हाइकू मीठे काली घटा के साथ बदरा संग। हाइकू मीठे काली घटा के साथ बदरा संग। जी हाँ, उनके आगे हम बढ़ेंगे तो फिर हमारे बीच में आएंगी शशि तनेजा जी। शशि तनेजा जी पत्रिका की संरक्षक सदस्य हैं और आप कह रही हैं पहली रिमझिम सावन, मतलब आप दो कविताओं के साथ आ रही हैं। आपकी पहली कविता है रिमझिम सावन और दूसरी कविता है का शीर्षक है सिलेटी रंग और हरा रंग। तो आप इनकी दोनों कविताओं का आनंद लीजिए। उनके बाद हमारे बीच में आ रहे हैं कन्हैया लाल अग्रवाल आदाब। जी हाँ, देखिए लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं, लेकिन जुझारू व्यक्तित्व के धनी हैं, साहित्य को पूरी तरह समर्पित हैं। आज हम लोगों के बीच में दोहों को लेकर आ रहे हैं, बड़े प्यारे दोहे आपके बीच में रख रहे हैं। आप उनके दोहों का आनंद लीजिए। उनके बाद हमारे बीच में आ रही हैं बहन सरोज गर्ग। सरोज गर्ग नागपुर से हैं और वे पत्रिका से पहली बार जुड़ रही हैं। उनका हृदय से स्वागत है। और आप कह रही हैं हरियाली की चादर ओढ़े धरती माता है मुस्काती। जी हाँ, आज तो चारों तरफ हरियाली है और लगता है कि वास्तव में माँ धरती माँ मुस्कुरा रही हैं। जी हाँ, उनके बाद हमारे बीच में आ रही हैं डॉक्टर सुदेश भाटिया विद्यासागर। जी हाँ, आप दिल्ली से हैं, पत्रिका की आजीवन सदस्य हैं और आप कह रही हैं जब वर्षा की बात चलती है, सावन की बात चलती है, पावस की बात चलती है, तो महिलाओं को मायका याद आने लगता है। और जब मायके की बात करती हैं तो वो कह रही हैं सावन की मीठी बयार चलो सखी बाबुल की गलियां। तो जी हाँ, चलो चलते हैं सुदेश भाटिया जी के साथ। और उनके बाद हमारे बीच में आ रही हैं प्रभा बच्चन श्रीवास्तव, जो कि जबलपुर से जुड़ रही हैं। आप भी पत्रिका के कार्यक्रम से प्रथम बार जुड़ रही हैं, आपका हृदय से स्वागत है। और आप कह रही हैं रिमझिम बरसे बरखा। जी हाँ, तो आप इनकी रिमझिम बरखा में भीगिए। और उनके बाद हमारे बीच में आ रही हैं आगरे से पत्रिका की संरक्षक सदस्य डॉक्टर प्रभा गुप्ता। जी हाँ, और आप कह रही हैं घटाएं घिरी आ रही हैं। जी हाँ, इस समय तो आगरे में तो घटाएं बहुत गिर के आ रही हैं, लेकिन पानी नहीं आ रहा है और पानी चारों तरफ खूब पड़ रहा है। और आगरे की यमुना भी सीमाओं को तोड़ने के लिए तैयार है।
उनके बाद हमारे बीच में आ रहे हैं राम निवास तिवारी। राम निवास तिवारी निवाड़ी से हैं, आशु कवि हैं और ये अपनी 4 पंक्तियों के साथ आपसे जुड़ रहे हैं। उनके बाद हमारे बीच में आ रही हैं प्रेमलता मिश्रा, वीर, इनका उपनाम वीर है क्योंकि ये किसी भी शेरनी से कम नहीं है। जी हाँ, और आप पत्रिका की आजीवन सदस्य हैं और आप कह रही हैं कैसे करूं स्वागत तेरा हे बरखा रानी, क्योंकि इनके पिया परदेश गए हुए हैं और ये अपने पिया की याद में मतलब पीड़ित हैं, तड़प रही हैं और वो तड़फन वो गीत के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रही हैं। प्रेमलता मिश्रा वीर, आजीवन सदस्य, आगरा से। तो चलो मित्रों, चलते हैं और सुनते हैं रविंद्र पाल सिंह रसिक जी से घनाक्षरी। आदरणीय पावस ऋतु पर मैं अपनी कुछ घनाक्षरी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि पावस की अमावस बारी घोर अंधियारी रहन, सुनो घर देख देख ही आकुलात है। कि पावस की अमावस बारी घोर अंधियारी दे रहन, और सुनो घर देख देख ही आकुलात है। ओ मैं हूँ अकेली गेह परदेश बसत पिया, ओ पिय अंग लगन कुंजिया तरसात है। कि भीगी भीगी रातन में टूटी टूटी देह भी लगे, अंग अंग अंगिन जैसी दुखदाई पीर जागे है। ओ सारी रात चैन नाए नेक लगने नुनाए, नींद को बुलाऊं आंखें आंसुअन भर आत है। और देखिए कि सीरी सीरी ब्यार चले और बूंदन सतन जरे, दामिनी की दमक समन अकुलात है। ओ बीते न बिताए ये बैरिन बरसात सखी, रह रह के ऐसे में पिया की शुरुआत है। कि बरसारे तू एरी सखी धरती को ताप हरे, तब मन की तपन मिटा सब कुहर साथ है। ओ मोते बैरिया को कहे कौन सो जन्म को है, कि मोह से बैरिया को सखी कौन से जन्म को है। जग को कर शीतल मेरो जियरा जरात है। और इसी प्रकार पावस ऋतु पर आपके सामने और एक दो घनाक्षरी रखने का प्रयास कर रहा हूँ कि पावस पावस प्रेम की प्यास बुझात, सुनी जब ते तब ते जिय आवे। और आए मिलो को भांति ये प्रीतम को न कोई उपाय बतावे। कि मैं बेचोरी मछरी सी रहूं, कोई प्रीति की राहन आए दिखावे। और साच कहूँ सखी सोच यही, बरसात बिना बरसात न भावे। कि साच कहूँ सखी सोच यही, बरसात बिना बरसात न भावे। साथियों नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में मैं सावन पर अपने हाइकू प्रस्तुत कर रही हूँ। मैं डॉक्टर रेखा कक्कड़, आगरा से। देखिए, मुट्ठी में बंद है ढेरों मोती, बरसा दो ना। मुट्ठी में बंद है ढेरों मोती, बरसा दो ना। दूसरा देखिएगा कि गगनांचल मेघों से भर गया मेरा उर्वी, मौसम हरा याद आता सावन, खुश है मन। काली घटाएं प्रिया संदेश आंगन मन भावन। आगे देखिए कि जरा देख तू मेघों की घनी छाया, चुपके से आ।
दोबारा प्रस्तुत कर रही हूँ कि जरा देख तू मेघों की घनी छाया चुपके से आ। एक रात थी थकी और अंधेरी याद तुम्हारी। मेघ गरजे हवा के झकोरे हैं अब न जाना। देखिएगा, मेघ गरजे हवा के झकोरे हैं अब न जाना। और इसके बाद देखिए कि ऊपर लगे नदिया ये थिर है भीतर वेग। ऊपर लगे नदिया ये थिर है भीतर वेग। और अंतिम दे रही हूँ, ध्यान चाहूँगी कि फिर अंधेरा ये चांद है हंसता सपना टूटा। कि फिर अंधेरा ये चांद है हंसता सपना टूटा। ये थे हमारे आज के हाइकू। नमस्कार, धन्यवाद। आज की संगोष्ठी का विषय है पावस, वर्षा, बरसात। मंच को नमन करके मैं 2 कविताएं प्रस्तुत कर रही हूँ। पहली है रिमझिम सावन और दूसरी है स्लेटी रंग और हरा रंग। रिमझिम सावन। उतर आए बादल धरती पर, मुझको छू रही है कोहरे व बादलों की ठंडक। हरी भरी वादियाँ फैली हैं दूर तक, पेड़ों की शाखों पर चमकती शबनमी बूंदें। हरियाली के कई रंग हैं, धानी हरितिमा का रंग और तोतिया रंग अलग है, और अंगूर की बेलों का रंग फ़र्क है, और मेहंदी का रंग भी फ़र्क है। कुछ भी कहो, हरा भरा कर देती है मन को हरा रंग। शस्य श्यामल मेरे देश की धरती, टप टप बूंदें बरस रही हैं। ये बादल मुझसे बातें करते हैं। थक गए हैं हम सुदूर से आते आते, मुझे अपनी बाहों में भर लो, मेरी थकन को मिटा दो। मैं जैसे ही छुआ मैंने बादलों को, पिघल गए बादल और बस बरस गए शुष्क धरती पर रिमझिम सावन बनकर। दूसरी कविता है स्लेटी रंग और हरा रंग। गदराए हुए हैं स्लेटी बादल, मीलों तक फैली है हरियाली। दरख्त भीगे हुए हैं बरसात की बूंदों से, दिखता है केवल स्लेटी रंग पूरे आसमान की नीलिमा को ढके हुए। छुप गया सूरज आज बादलों के पीछे, बदल गई बादलों की रंगत, बन गए मन भावन जोगिया बादल, जैसे रुई के उड़ते हुए बादल। और कभी काले घने बादल मेघा बनकर जाने कहाँ चले गए। अब फिर से गदराए हुए हैं स्लेटी बादल और मीलों तक फैली हुई है हरियाली। धन्यवाद। मैं कन्हैयालाल अग्रवाल आदाब आगरा से आपके समक्ष आज के विषय पर कुछ दोहे प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा है आपको पसंद आएंगे। पहला दोहा है, बादल गरजा बिजली चमकी, जल बरसा घनघोर। बादल गरजा बिजली चमकी, जल बरसा घनघोर, और घर के अंदर पानी आया जैसे कोई चोर। घर के अंदर पानी आया जैसे कोई चोर। आगे है, पानी से लबरेज हो गए सबके सब स्थान। पानी से लबरेज हो गए सबके सब स्थान। छोटा सा तालाब बन गया, हरी घास का लान। इतना पानी भरा कि सारी सड़क वहीं पे का। इतना पानी भरा कि सारी सड़क वहीं बेकार, और 20 सड़क गड्ढे में फंस गई। नेताजी की कार 20 सड़क गड्ढे में फंस गई,
नेताजी का। आसमान में बिजली चमकी, आसमान में बिजली चमकी, घर की बिजली गोल। आसमान में बिजली चमकी, घर की बिजली गोल। मालूम हुआ कि कहीं गिर गया है बिजली का पोल, कहीं गिर गया है बिजली का पोल। गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र में आया हुआ तूफान, गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र में आया हुआ उफान। तत्पर रहने वालों की अपने हलकों में जान, तत्पर रहने वालों की अपने हलकों में जान। कोई शहर बचाओ ऐसा होता नहीं प्रतीत, कोई शहर बचाओ ऐसा होता नहीं प्रतीत। कितने बरस हुआ था पहले, कितने बरस हुआ था पहले, खोजे वृद्ध अतीत, खोजे वृद्ध अतीत। यूँ तो सभी दुखी है लेकिन सबसे दुखी किसान, यूँ तो सभी दुखी हैं लेकिन सबसे दुखी किसान। उसके तो रखे रह जाएं, उसके तो रखे रह जाएंगे सारे अरमान, उसके तो रखे रह जाएंगे सारे अरमान। कितने टाइम का हो गया? मैं सरोज गर्ग नागपुर से पटेल को नमन करती हूँ। छंदाचार्य गणपति महाराज को मेरा नमन, माँ वीला पाड़ी को नमन, मेरे गुरुदेव को नमन। मैं अपनी एक कविता पेश करती हूँ। हरियाली की चादर ओढ़े धरती माता है मुस्काती, सावन पावन बरस रहा है, राधा गीत खुशी के गाती। प्रीत रीत के गीत सुनाए सखियाँ खड़ी खड़ी इतराती, सावन पावन बरस रहा है, धरती माता है मुस्काती। यमुना तट पर गौ चराए, इतोत डोले मोहन आए, मधुर मधुर स्वर लहरी गाए, मुरली के जब स्वर लहराए। राधा गोरी ध्यान मगन है, जब मन को मुरली हर्षाती। हरियाली की चादर ओढ़े धरती माता है मुस्काती, धरती माता है मुस्काती। धरा प्रफुल्लित कैसी होती, अपने भाग्य सदा सराहती। कान्हा जन्म लिए धरती पर, तब माटी पावन हो जाती। इस मिट्टी को भाल लगाओ, जो सबके है भाग्य जगाती। हरियाली की चादर ओढ़े धरती माता है मुस्काती, धरती माता है मुस्काती। एक छंद चंचरी विधि में। सावन भी खूब आज काले घन रहे, साज छोड़ सब शर्म राज हरियाली छाई। मोहन भी छेड़े तन राधे मन, मगन गान सखियाँ दिखाए शा मनवा हर्षाई। ग्वाले सब करे शोर, बाग में आया है मोर, नाच रही प्रीत जो खुशियाँ है छाई। गोकुल में खुशी रंग नाचे पद मस्त रंग, खुशियाँ भी खिली अंग, मोहन को भाई मोहन भाई। नमस्कार, धन्यवाद। मैं सरोज गर्ग नागपुर से। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर सुदेश भाटिया दिल्ली भारत से बोल रही हूँ। वर्षा की पहली फुहार पड़ते ही हर स्त्री को मैके की याद आ जाती है। तो आइए चले मैके की गलियों में। सामन की मीठी बयार, चलो सखी बाबुल की गलियाँ। सावन की मीठी बयार,
चलो सखी बाबुल की गलियाँ, इन गलियों में मिलता है प्यार। चलो सखी बाबुल की गलियाँ, मैके में जाकर झूला सजाएं, मैके में जाकर झूला सजाएं, मेहंदी लगा कर नाचें गाएं, कर ले हम 16 श्रृंगार। चलो सखी बाबुल की गलियाँ, मैके की धरती हमको बुलाती, मैके की धरती हमको बुलाती, वातावरण को सुखद बनाती, मैया बाबा करें इंतजार। चलो सखी बाबुल की गलियाँ, सावन में भैया भाभी बुलाएं, बचपन की सारी याद दिलाएं, सारी सखियां करें इंतजार। चलो सखी बाबुल की गलियां, उमड़ घुमड़ कर बादल आते, प्रेम प्रीत वे भी दर्शाते, घर आंगन को सुखद बनाते, बहती है शीतल बयार। चलो सखी बाबुल की गलियाँ, बहती है शीतल बयार। चलो सखी बाबुल की गलियाँ, इन गलियों में मिलता है प्यार। चलो सखी बाबुल की गलियाँ। धन्यवाद। मैं प्रभा बच्चन श्रीवास्तव जबलपुर से एक सावन का गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। रिमझिम बरसे बरखा, चल ठंडी ठंडी फुहार, गरज गरज कर सावन आया, लाया खुशियों का त्योहार। अमवा की डाली पे झूले तो पड़ गए, सखी सहेली सब आपस में मिल गए, प्यार मोहब्बत की देखो कैसी हो रही बरसात। रिमझिम बरसे बरखा, चले ठंडी ठंडी फुहार। मोर भी नाच रहे पंख पसारे, वर्षा की बूंदे जिया में आग लगाए, सरगम सी धुन बजती करती है ये भोर। रिमझिम बरसे बरखा, चले ठंडी ठंडी फुहार। हरी चुनरिया पहने धराए तराए, रंग बिरंगे फूलों से बगिया महकाए, छाया है खूबसूरत नजारा जहूं। गरज गरज कर सावन आया, लाया खुशियों का त्योहार। सावन में भैया की राह तक बहना, राखी में भैया मेरे जरूर ही आना। तुम्हें सजेगा कैसे ये राखी का त्योहार। रिमझिम बरसे बरखा रानी, चले ठंडी ठंडी फुहार। संगम के सभी साहित्यिक मित्रों को नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रभा गुप्ता। सुनिए छोटा सा गीत। घटाएं घिरी आ रही हैं, थिरकती थिरकती घटाएं घिरी आ रही हैं। कहीं सुरमई रंग अंबर हुआ है, कहीं इंद्रधनुषों के झूले पड़े हैं। बयारें चली आ रही सनसनाती, बुनिया गिरिया के अंगना में से कोई जल परी छम छमा कर के नाचे। सूरज ने देखा प्लावित धरा को, किरणों के मेघों
को आंचल छुपाना। तरुओं की डालें डालों पे पत्ते गर्मी से झुलसे मुरझा गए थे। बरसी जो बूंदें नहाए हुए हंसते हुए खिलाने लगे। नशीले नयन सब दिशाओं के ऐसे पिया जाम जैसे वो सारी प्रकृति ने रसगंध फूलों की ऐसी उड़ी। भंवरे भी बेचैन होने लगे। तितलियों ने चुराए हैं रंग फूलों से, फूलों में छिपती करती हैं अठखेलियाँ। चंपा चमेली गुलाबों की खुशबू फैली जो देखी हर मस्त मन गीत गाने लगा, गुनगुनाने लगा। हर मस्त मन गीत गाने लगा। छटपटाई कहीं प्रीति प्रिय के लिए, कहीं कामिनी प्रीति अवसार में खो गई। बंद पलकों में स्वप्निल सपने हैं सब, जीवन के जीवन में नव संचरण हो गया। जीवों के जीवन में नव संचरण हो गया। आप देखिए, मैं यहाँ निवाड़ी जिला मध्य प्रदेश से राम निवास तिवारी आशु कवि, और इस कार्यक्रम में पधारे हुए मैं सभी साहित्यकारों को सादर प्रणाम करता हूँ। और आइए इस पावस ऋतु में 4 पंक्तियाँ हम सबके बीच में रखता हूँ। तो आइए 4 पंक्तियों के साथ। कि देखो पावस ऋतु का जब आगमन हुआ, देखो पावस ऋतु का जब आगमन हुआ, सबके मन में खुशी की लहर छा गई। देखो पावस ऋतु का जब आगमन हुआ, देखो पावस ऋतु का जब आगमन हुआ, सबके मन में खुशी की लहर आ गई। रिमझिम बरसता रिमझिम फुहारों की ठंडी लहर, रिमझिम फुहारों की ठंडी लहर, पूरे वातावरण में कीटों की भरमार है। रिमझिम फुहारों की ठंडी लहर, पूरे वातावरण में कीटों की भरमार है। टर टर बोले सब बात, टर टर बोले सब दादुर ये अपनी ये धुन, टर टर बोले सब दादुर ये अपनी जो धुन, पूरे संगीत की ये धुन देखो छा गई। देखो पावस ऋतु का जब आगमन हुआ, सबके मन में खुशी की लहर छा गई। चारों ओर नदियाँ कल कल की आवाज़ में, चारों ओर नदियाँ कल कल की आवाज़ में, चल नाले नदियाँ अपनी जगह उफान पर जो हैं, नाले नदियाँ अपनी जगह उफान पर जो हैं। आसमान में ये छाए हैं काले बादल, आसमान में छाए हैं काले बादल, जैसे भादों की काली रात आ गई। देखो पावस ऋतु का जब आगमन हुआ, सबके मन में खुशी की लहर छा गई। जय हिंद, जय भारत। मैं प्रेमलता मिश्रा आगरा से संस्थान मासिक पत्रिका की सभी भाई बहनों को प्रणाम करती हूँ और अपने एक सावन ऋतु पे कविता प्रस्तुत करती हूँ। कैसे करूँ स्वागत तेरा ओ बरखा रानी,
कैसे करूं स्वागत तेरा ओ बरखा रानी, कैसे करूं स्वागत तेरा ओ बरखा रानी। गरजे जब जब बादल, गरजे जब जब बादल, याद पिया की आए, गरजे जब जब बादल, याद पिया की आए। कैसे करूं स्वागत तेरा ओ बरखा रानी। बन जाऊं मुतियन की माला, बन जाऊं मुतियन की माला, साजन के गले समा जाऊं, बन जाऊं मुतियन की माला, साजन के गले समा जाऊं। सावन में तन मन जलाए, हाय रे बेदर्दी साजन, सावन में तन मन को जलाए, हाय रे बेदर्दी साजन। तेरे बिन अब जिया न जाए, तेरे बिन अब जिया न जाए, हाय रे बेदर्दी साजन, तेरे बिन अब जिया न जाए, हाय रे बेदर्दी साजन। धेरी प्यासी अंगना प्यासा, धेरी प्यासी अंगना प्यासा, बीत गई हर अभिलाषा, धेरी प्यासी अंगना प्यासा, बीत गई अब हर अभिलाषा, बीत गई अब हर अभिलाषा। दर्द बढ़ाकर क्या सुख पाया, दर्द बढ़ाकर क्या सुख पाया, हाय रे बेदर्दी साजन, दर्द बढ़ाकर क्या सुख पाया, हाय रे बेदर्दी साजन। सुन ले मेरी कातर मनुहारे, सुन ले मेरी कातर मनुहारे, कभी तो आ भूले भटकारे, सुन ले मेरी कातर मनुहारे, कभी तो आ भूले भटकारे, कभी तो आ भूले भटकारे। अब तो आकर अंग लगा ले, अब तो आकर अंग लगा ले, हाय रे बेदर्दी साजन, हाय रे बेदर्दी साजन। कैसे करूं स्वागत तेरा ओ बरखा रानी, ओ बरखा रानी। धन्यवाद।